हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 2 का एक नेक्स्ट टॉपिक है जो ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन यानी अपनी बॉडी के अंदर किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं टॉपिक हमारा ब्लड सर्कुलेशन। देखें तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वर्क्स एज ए लिक्विड मीडियम विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेबल सब्सटेंस। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने की है कि भाई अपनी बॉडी के अंदर जो अपन मटेरियल काम में लेते हैं या अपन मुंह से खाते हैं, उनको क्या है अलग जगह तक, हर पार्ट तक पहुंचाने का, एनर्जी को पहुंचाने का या ऑक्सीजन को पहुंचाने का सारा काम कौन कर रहा है? ब्लड। अब वो ब्लड क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो जो चीज़ इसके अंदर घुल सकती है उनको आपस में घोल करके बॉडी के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो इस तरीके से बॉडी के अलग अलग भाग तक ये जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं ये पहुंचते हैं, जिससे कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और उनको एनर्जी मिलती है, जिससे कि वो वर्क परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे ब्लड के सर्कुलेशन की। और ब्लड लिक्विड मीडियम बन करके ट्रांसपोर्ट करता है जो मटेरियल इसके अंदर घुल सकते हैं उनको आगे। ठीक है। फिर आता है हार्ट इज द सेंटर ऑफ दिस सिस्टम। ब्लड को पंप करने के लिए, पहुंचाने के लिए सबसे सेंटर पॉइंट का काम कौन कर रहा है? हार्ट। तो यानी हार्ट क्या हो गया? इसका सेंटर हो गया। हार्ट इज द सेंटर ऑफ दिस सिस्टम, यानी हार्ट क्या है? इसका सेंटर है। विच रेगुलरली पंप्स ब्लड इनटू ब्लड वेजल्स, यानी ब्लड वेजल्स क्या होती है? मतलब एक जिस तरीके से अपन समझ सकते हैं, जिस तरीके से पानी अलग अलग छोटे छोटे पाइप में फ्लो हो सकता है, उस तरीके से अपने ब्लड, अपने बॉडी के पार्ट्स के अंदर क्या होती है, कुछ पाइप जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो ब्लड को फ्लो करने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको बोलते हैं अपन वेजल्स। ठीक है, वो होती है ब्लड वेजल्स जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे ब्लड के सर्कुलेशन की। अब आ जाते हैं आगे। भाई हार्ट को समझें, इसकी वर्किंग क्या होती है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, हार्ट का स्ट्रक्चर आ जाता है आपके, हार्ट के वर्किंग और हार्ट के डायग्राम के साथ में, मतलब बड़ा क्वेश्चन बन जाता है जिसको हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो देखें सबसे पहले हार्ट क्या है। हार्ट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है किसी भी मतलब बॉडी का, जो क्या करता है ब्लड को अलग अलग जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो बॉडी क्या हो जाएगी? वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ब्लड वो बॉडी के अलग अलग भागों तक नहीं पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंचेगा तो जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज फ्लेशी, होलो एंड क्लोज्ड फिस्ट शेप रेड कलर्ड ऑर्गन। ह्यूमन हार्ट यानी मानव का जो हृदय होता है वो क्या होता है? एक बंद मुट्ठी के जैसे आकृति का होता है और रेड कलर का होता है, विच इज मेड अप ऑफ मसलर टिश्यू, जो बना हुआ होता है मसलर टिश्यू से। ठीक है। हार्ट कंटेन्स 4 कंपार्टमेंट, इसमें क्या होते हैं? 4 चेंबर बोलो या कंपार्टमेंट बोलो, बात एक ही होती है। इसमें 4 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिनमें से अपर 2 आर कॉल्ड आर्टरियम, यानी कि ऊपर वाले जो भाग होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियम या आर्टरियम। फिर बाद में आते हैं एंड लोअर 2 आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, जो नीचे वाले 2 भाग होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे इसके स्ट्रक्चर की। अब बात है कि भाई की वर्किंग किस तरीके से होती है। तो आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रेगुलेशन रिलैक्सेशन प्रोसेस। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होती है? मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। वो जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है। By this process heart pump into different parts of the body, यानी कि हार्ट क्या करता है? ब्लड को अलग अलग बॉडी के भाग तक पंप करके पहुंचाने का काम करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस के थ्रू। Impure blood mixed with waste material from the body come in right arterium। अब क्या होता है, जैसे देखो समझने वाली बात क्या है, अपने पास क्या है, बॉडी के अलग अलग भागों तक ब्लड पहुंच चुका है। बॉडी के अलग अलग भाग जो है वो क्या कर रहे हैं? उस ब्लड को एनर्जी के रूप में काम में ले रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है। वो ऑक्सीजन काम में ली जा रही है एनर्जी के रूप में। अब वो एनर्जी के रूप में काम में ली गई तो वो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गई अब कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से रिलीज कर दी जाएगी ब्लड में। तो अब ब्लड के अंदर मात्रा किसकी ज्यादा हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की
जब मात्रा किसी ब्लड में ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। तो अपन यहीं से पढ़ रहे हैं, इम्प्योर ब्लड मिक्स्ड विद वेस्ट मटेरियल। इम्प्योर ब्लड वेस्ट मटेरियल के साथ मिक्स होता है फ्रॉम द बॉडी एंड कम इन राइट आर्टरियम, फिर आता है राइट आर्टरियम में। देखें, आफ्टर कलेक्टिंग ब्लड इन राइट आर्टरियम, यानी इम्प्योर सारा ब्लड जो होता है राइट आर्टरियम में जैसे ही पहुंच गया, valves open and blood goes from right atrium to right ventricle। तो वॉल्व्स क्या होते हैं, बीच में वॉल्व लगे होते हैं राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, वो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे वो ओपन हुए तो ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल नीचे की तरफ एंटर हो जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है, ऑन कॉन्ट्रैक्शन, वहां पे यहाँ पे भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शंस वाली प्रोसेस आती है। तो ऑन कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे होती है पल्मोनरी, यहाँ पे पाई जाती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इस इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, इम्प्योर ब्लड को इनटू लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी क्या है, एक तरीके से एक्सेप्शन है या अपवाद है, जो क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड को ले जाएगी। केवल अकेली ऐसी आर्टरी होती है जो इम्प्योर ब्लड को पहुंचाती है लंग्स तक, ठीक है ना। बाकी जितनी भी आर्टरी होती हैं वो प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती है और बॉडी के अलग अलग भागों तक ले जाती हैं। बट ये क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड को ले जा रही है, और कहाँ पे ले जा रही है, ब्लड को ले जाकर के सीधा लंग्स तक पहुंचा रही है। लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है रेस्पिरेशन के थ्रू। तो देखें, दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय द रेस्पिरेशन। अब वहां लंग्स में जो ब्लड पहुंचा है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। प्योर ब्लड एंटर्स इनटू लेफ्ट आर्टरियम बाय पल्मोनरी वेन्स। जो प्योर ब्लड होता है फिर वापस से वो कहां जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में एंटर हो जाता है, और किसके थ्रू हो रहा है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स का मेन काम होता है इम्प्योर ब्लड को ले जाना। बट यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी वेन्स भी क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब अकेली वेन्स ऐसी है पल्मोनरी वेन्स जो प्योर ब्लड को ले जाने का काम कर रही है। कहां तक, हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम तक। फ्रॉम वेयर इट गोज लेफ्ट वेंट्रिकल वाया वॉल्व से होता हुआ ये लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचता है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल प्योर ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वहां पे से कॉन्ट्रैक्शन होता है और आर्टरीज की हेल्प से बॉडी के अलग अलग भागों तक ब्लड को पहुंचाया जाता है। दिस साइकिल इज रन रेगुलरली, ये साइकिल लगातार चलता रहता है। दिस साइकिल इज नोन एज कार्डियक साइकिल, इसको कार्डियक साइकिल के नाम से भी अपन जानते हैं। इन दिस प्रोसेस ब्लड पासेज 2 times फ्रॉम द हार्ट। इस प्रोसेस में क्या हुआ, हार्ट में ब्लड 2 बार आया, 2 बार एंटर होता है। इस वजह से इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बात रही हमारे हार्ट की वर्किंग की। तो एक बार वापस से समझ लें हार्ट की वर्किंग में क्या है। देखो, अपना जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर्स बने हुए हैं। 4 चैम्बर में अपने पास क्या है, ऊपर वालों को तो बोल रहे हैं आर्टरियम और नीचे वालों को बोल रहे हैं वेंट्रिकल। ऊपर वाला जो आर्टरियम होता है उसमें लेफ्ट आर्टरियम और से होता हुआ ब्लड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंच जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के पास। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स उस प्योर ब्लड को लेते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ब्लड में रिलीज करते हैं, जिससे ब्लड बन जाता है इम्प्योर ब्लड। फिर वो इम्प्योर ब्लड एंटर होता है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से वापस से वो ब्लड एंटर होता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर क्या होता है, बॉडी के अलग अलग भागों तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अगर वहां पहुंचेगा तो उनको इम्प्योर ब्लड नहीं चाहिए। वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से सीधा लंग्स के पास जाएगा और लंग्स से फिर वो ब्लड क्या होगा, अपने पास जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसके थ्रू उसमें ऑक्सीजन गैस मिला दी जाएगी और CO2 बाहर निकाल दी जाएगी। तो ऑक्सीजन गैस जैसे मिली वो ब्लड कैसा हो जाएगा, अपने पास प्योर ब्लड हो जाएगा। अब वो प्योर ब्लड कहाँ पे एंटर हो जाएगा अपने पास, वो प्योर ब्लड एंटर होगा हमारे सीधा वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट आर्टरियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस तो मतलब पूरी प्रोसेस के दौरान ब्लड हार्ट में 2 बार आ गया, तो 2 बार आने के लिए इस वजह से क्या बोल रहे हैं अपन इसको, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये वर्किंग हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। फिर बाद में आती है अपने पास ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेजल्स क्या होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, एक तो आर्टरीज और एक वेन्स। जैसा मैं आपको भी इसकी वर्किंग में बताई है, आर्टरीज क्या होती है, ऐसी वेजल्स जिसमें प्योर ब्लड बहता है, वो कैसी होती हैं, आर्टरीज। The vessels in which pure oxygenated blood is transported are called arteries. Veins जैसे इसकी अपोजिट होती है, the vessels in which impure deoxygenated blood is transported are called veins. तो veins की डिफाइन आप लोग खुद लिखें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ब्लड का टॉपिक खत्म, ठीक है। इसके बाद आएगा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक, उसको अपन हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है आज का कंप्लीट कर लें। और हाँ, खास तौर से इसके बाद जो अपना हार्ट वाला डायग्राम है उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आप लोगों को बनाना होगा। वो वाला डायग्राम हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका डायग्राम प्लस आज के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे, तो वहाँ से उसको ले लें और अच्छी तरीके से नोट कर लें नोटबुक में और समझ लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।